दोस्तों सुपर एमसीक्यू सीरीज यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच हो, दोस्तों आपके पेपर में ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे गए हैं। आइए दोस्तों करते हैं ताबड़तोड़ रिवीजन। ठीक है दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन करवाना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप दोस्तों उसको देखते रहिए और हमारे दोस्तों प्रश्न पूछते ही आप ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा। बताइए, प्रतिरोध का मान दोगुना करने से जनरेट होने वाली थर्मल नॉइज पावर का मान परिवर्तित होगा या नहीं परिवर्तित होगा? बताइए। जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का मान रेजिस्टेंस का मान दोगुना कर दिए तो कह रहा है कि उत्पन्न होने वाली थर्मल नॉइज पावर, दोस्तों प्रश्न टेढ़ा है पर मेरा बनाएंगे, थर्मल नॉइज पावर का मान परिवर्तित होगा कि नहीं? नहीं परिवर्तित होती है। दोस्तों आप लोग बस केवल सुनिए और ताबड़तोड़ जवाब दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी पावर सप्लाई में अधिक हम होने का संभावित कारण क्या है? बताइए। दोस्तों आप लोगों के सामने 4 विकल्प रहेगा, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जवाब मारिएगा कैपेसिटर। डीसी पावर सप्लाई में अधिक हम होने का संभावित कारण क्या है? कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र है। अच्छा दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एलईडी से प्रकाश उत्पन्न होने का कारण है। दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड की बात बोल रहा है कि लाइट एमिटिंग डायोड से प्रकाश उत्पन्न होने का कारण क्या है? चार्जेज का रिकॉम्बिनेशन, आवेशों का पुनर्संयोग। दोस्तों एलईडी के बारे में तो बच्चा जानता है कि लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। जब दोस्तों इसको हम लोग रखते हैं कहाँ? फॉरवर्ड बायस में। जब दोस्तों हम लोग इसको रखते हैं फॉरवर्ड बायस में तो इसके जंक्शन से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है। दोस्तों एलईडी से लाल, हरे, पीले रंग के दोस्तों प्रकाश निकलते हैं। दोस्तों यह डिपेंड करता है कि उस पर आप जो है कौन सा चीज़ मिलाए हो। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है पेपर में कि एलईडी द्वारा निकाली गई रोशनी का रंग निर्भर करता है। तब दोस्तों जवाब में क्या मारोगे बताओ? दोस्तों यहाँ पे जवाब होगा द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, कि दोस्तों वह कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है या दोस्तों उसमें डोपिंग जो है आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न ये बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एफईटी मतलब दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फेट में पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है? या दोस्तों उसको परिभाषित कीजिए या संबंधित है ऐसे बोलेगा। तब दोस्तों जवाब में क्या बोलोगे कि वह गेट सोर्स वोल्टेज मतलब जीएस मतलब दोस्तों गेट सोर्स वोल्टेज जिस पर शून्य ड्रेन धारा मतलब आईडी का मान क्या होता है? बताइए, 0 होता है। उस वोल्टेज को क्या कहते हैं? बताइए, पिंच ऑफ वोल्टेज। कहने का मतलब दोस्तों VGS को ही पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे, लेकिन इस कंडीशन में आईडी का मान क्या होता है? 0 होता है। तब दोस्तों यह वोल्टेज कहलाएगा पिंच ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर बात छिड़ा है एफईटी के बारे में तो आइए हम लोग जो है एफईटी और बीजेटी से, ठीक है, तुलना कर लेते हैं ताकि दोस्तों आप लोगों का एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये मुझे बताइए एफईटी में इनपुट प्रतिरोध का मान अधिक होता है कि कम होता है? बताइए, और कितना होता है? दोस्तों जवाब हो जाएगा कि एफईटी का इनपुट प्रतिरोध अधिक होता है। तब दोस्तों बीजेटी का इनपुट प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अच्छा, आप मुझे दोस्तों ये बताइए एफईटी का इनपुट प्रतिरोध जब आप बोल दिए अधिक होता है तो कितना होता है? 10 के पावर 8 मतलब दोस्तों 10⁸ से लेकर के 10⁻12 ओम तक होता है। वहीं दोस्तों बीजेटी की बात करेंगे तब इनपुट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होता है ना, तो लगभग दोस्तों 10⁻2 ओम होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से लेकर के 10⁻2 से लेकर के दोस्तों कितना होगा? 10⁻6 ओम तक होता है। किसका मान भैया? बीजेटी में इनपुट रेजिस्टेंस का मान। ठीक है
इसी प्रकार दोस्तों यदि नॉइज़ की बात किया जाए कि नॉइज़ किस में अधिक होता है किस में कम होता है, तो भैया कान खोल के सुन लीजिए, एफ में नॉइज़ का मान कम होता है, शोर कम होता है, जबकि बीजेटी में शोर अधिक होता है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे ये बताइए एफ में अन्योन चालकता का मान कम होता है कि अधिक होता है? अच्छा, बात कर रहा है अन्योन चालकता का मान, म्यूचुअल कंडक्टेंस का मान दोस्तों एफ में कम होता है। तब आप मुस्कुरा के बोलोगे तब बीजेटी में उच्च होगा। अच्छा, यही कारण है मेरे दोस्तों कि एफ में जब अन्योन चालकता का मान क्या है, कम होता है, तब वहाँ पर वोल्टेज गेन का मान अधिक नहीं होता है। वोल्टेज गेन का मान क्या होता है, अधिक नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि एफ में वोल्टेज गेन का मान अधिक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बीजेटी में अन्योन चालकता उच्च होने के कारण वोल्टेज गेन, वोल्टेज लाभ दोस्तों क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी अधिक होता है। दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा। एक बात दोस्तों और जानिए कि एफ की ऊष्मीय स्थिरता उत्तम होती है, जबकि दोस्तों बीजेटी में ऊष्मीय स्थिरता उत्तम नहीं होती है। और दोस्तों बीजेटी की तुलना में एफ महंगा होता है। एफ क्या होता है दोस्तों, महंगा होता है। दोस्तों फिर से बोल रहे हैं, एफ क्या होता है, महंगा होता है, जबकि दोस्तों एफ की तुलना में बीजेटी क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब जंग छिड़ा है एफ के बारे में तो एक दो क्वेश्चन और जानिए और सुनिए। दोस्तों पूछा है कि एफ एक युक्ति है जो, मतलब एफ इज ए डिवाइस विच हैज, दोस्तों आप मारोगे जवाब में दिया है ऑप्शन नंबर सी है, आप लोगों के सामने दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जवाब हो जाएगा कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस, चाहे दोस्तों इम्पीडेंस क्या होता है, उच्च होता है, और दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। कौन दोस्तों, एफ। आपको दोस्तों बता दें ट्रांजिस्टर के दो बेटे होते हैं, बीजेटी और एफ। और दोस्तों एफ के भी दो बेटे होते हैं, जे फेट और मासफेट। और भी दोस्तों इसमें कहानी है दोस्तों, इसके टाइप भी होते हैं, पी चैनल, एन चैनल। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछ दिया एफ ट्रांजिस्टर के, ठीक है, मतलब दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दो बुनियादी प्रकार हैं, यहाँ पर टाइप पूछा है। तब दोस्तों आप ताबड़तोड़ जवाब दोगे पी चैनल, एन चैनल। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, आप लोग दोस्तों पढ़िए, ताबड़तोड़ पढ़िए। दोस्तों आप बाथरूम में हो, लैट्रिन कर रहे हो, सोए हो, नींद नहीं आ रहा है, दोस्तों इस वीडियो को लगा के छोड़ दीजिए। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है दोस्तों 1 बाय 1 करके सुनते रहिए, आपको दोस्तों सुनते सुनते याद हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल जो है अभी नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बताइए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दोस्तों सपोर्ट करने का मतलब यह है, इसे दोस्तों लाइक ठोकिए और दोस्तों अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि दोस्तों आपके दोस्तों के पास जब पहुंचेगा तब दोस्तों वीडियो बनाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप लोग स्क्रीन पर प्रश्न को देखिए और मेरे प्रश्न पूछते ही ताबड़तोड़ जवाब दीजिए। बताइए एलसी ऑसिलेटर्स का उपयोग, ठीक है, किस आवृत्ति तक जनरेट करने के लिए किया जाता है? बताइए। जवाब हो जाएगा दोस्तों 500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति जनरेट करने के लिए किया जाता है। कौन दोस्तों? एलसी ऑसिलेटर्स। अच्छा, एलसी ऑसिलेटर्स का उपयोग 500 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति को जनरेट करने के लिए किया जाता है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, डेसिबल को परिभाषित किया जाता है, डेसिबल को परिभाषित किया जाता है पावर अनुपात के पदों में। अच्छा, डेसिबल को पावर अनुपात के पदों में क्या किया जाता है? बताइए। परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, कास्केडिंग में सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ है, मतलब दोस्तों जब भी कास्केडिंग होती है उसमें कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हो? बताइए। CB, CE या CC? बताइए। जवाब होगा दोस्तों कास्केडिंग में सामान्यतः CE मतलब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, PNP ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने पर बेस क्षेत्र में होते हैं। बताइए। अधिकांश होल,
जब दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर में ठीक है क्या होता है, वह एक्टिव क्षेत्र में ऑपरेट करता है, उस समय बेस क्षेत्र में दोस्तों अधिकांश क्या होते हैं, होल होते हैं। दोस्तों यही बात बोल रहा है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, जीनर रेगुलेटर पावर सप्लाई में ठीक है, जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई में यदि इनपुट अनरेगुलेटेड वोल्टेज VI हो, ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यह है यदि इनपुट वोल्टेज अनरेगुलेटेड है उसका मान VI है, और दोस्तों जो आउटपुट वोल्टेज जो मिला है जो कि रेगुलेटेड वोल्टेज है V0 है, तब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों वोल्टेजों की जब तुलना करेंगे तो कौन अधिक होगा, VI अधिक होगा कि V0 अधिक होगा, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा कि VI अधिक होगा, क्योंकि दोस्तों इनपुट वोल्टेज अधिक होता है और दोस्तों आउटपुट वोल्टेज VO का मान क्या होता है, बताइए, कम होता है। किसकी तुलना में दोस्तों, VI के तुलना में। दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों जीनर डायोड के बारे में मैंने काफ़ी चर्चा किया है, दोस्तों आप लोग वीडियो देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 दोस्तों देखिएगा, ताबड़तोड़ दोस्तों मज़ा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए, विभिन्न प्रकार के ऑसिलेटर्स में किस ऑसिलेटर का क्वालिटी फैक्टर उच्च होता है, बताइए। दोस्तों आप लोग मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर का Q क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए कोई रेक्टिफायर है, ठीक है, उसमें हम लोग जो है इनपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दिए, AC दिए हैं, तो कह रहा है कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हाफ वेव में कितना होगा और फुल वेव में कितना होगा। दोस्तों यही प्रश्न के कहने का मतलब है, आप दोस्तों मुस्कुरा के बोलिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, DC आउटपुट में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बताइए, इसका दोगुना होता है, मतलब कितना होगा दोस्तों बताइए, 100 हर्ट्ज होगा, ठीक है। दोस्तों इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है, वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा पढ़िए, ताबड़तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताइए, फर्मी ऊर्जा मतलब फर्मी एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है। आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिखाई देगा। दोस्तों आप किसको टिक करेंगे, आप लोग टिक कीजिएगा जिसे एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दी जानी आवश्यक होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि फर्मी एनर्जी जो होती है एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए दिया गया ऊर्जा होता है। दोस्तों आप लोग ताबड़तोड़ टिक कीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एम्पलीफायर में उच्चतम गेन हाईएस्ट गेन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कपलिंग है। दोस्तों मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा कि ट्रांसफार्मर कपलिंग। एम्पलीफायर में हाईएस्ट गेन प्राप्त करना है, ट्रांसफार्मर कपलिंग का प्रयोग कीजिए, ताबड़तोड़ में मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, हाईएस्ट गेन मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक पावर सप्लाई की फुल लोड वोल्टेज दोस्तों कितना है, 24 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि 0% रेगुलेशन के लिए नो लोड वोल्टेज क्या होगी, बताइए। दोस्तों जवाब हो जाएगा कि 24 वोल्ट ही होगा, 24 वोल्ट ही होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, पुश पुल एम्पलीफायर का लाभ नहीं है, पुश पुल एम्पलीफायर का लाभ नहीं है। तब दोस्तों आप लोग मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा कि यह सम तथा विषम मतलब इवेन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स को समाप्त कर देता है, इसलिए मेरे दोस्तों पुश पुल एम्पलीफायर का लाभ नहीं है। इसका दोस्तों यह जवाब है, ताबड़तोड़ दोस्तों सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, कॉमन एमीटर मोड में कनेक्ट किए गए ट्रांजिस्टर की दोस्तों यहाँ पर इम्पीडेंस से मतलब है। दोस्तों आप लोग ये बोलिएगा, इनपुट प्रतिबाधा मीडियम, इनपुट इम्पीडेंस दोस्तों क्या होता है, मीडियम होता है, जबकि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है बताइए, मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। कॉमन एमीटर मोड में कनेक्ट किए गए ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा मध्यम होती है, जबकि आउटपुट प्रतिबाधा क्या होती है बताइए, अधिक होती है।
दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, पदार्थ की कंडक्टिविटी के संदर्भ में ओम का नियम पालन करता है। दोस्तों आप लोग जवाब मारिएगा। जे इक्वल टू क्या होता है बताइए, सिग्मा इंटू ई होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों का यहाँ पर ताबड़तोड़ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, ताप बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है, ताप बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है, बताइए मॉसफेट के केस में। जवाब होगा दोस्तों, मॉसफेट की धारा आईडीएस में कमी हो सकती है। अच्छा दोस्तों अब बताइए, पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करने पर डिप्लीशन क्षेत्र का मान दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। दोस्तों इसको तो बच्चा बताएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों अब बताइए, एमीटर धारा का वह भाग, एमीटर धारा मतलब आई का वह भाग जो कलेक्टर धारा बन जाता है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आईसी का मान पूछा है। दोस्तों आप लोग बोलिएगा कि आईसी इक्वल टू होगा अल्फ़ा इंटू आई ई, या दोस्तों आप लोगों को याद होगा तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, आईसी अपान आई होता है, कलेक्टर करेंट अपान इमीटर करेंट होता है। दोस्तों अल्फ़ा क्या होता है, सीबी के केस में करंट गेन होता है अल्फ़ा। दोस्तों यहाँ पर पूछा था आईसी का मान, आप लोग बोलिएगा कि आईसी इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू आई होता है। दोस्तों अभी हमारे पास और प्रश्न हैं, ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो लंबा बनाने पर, ठीक है दोस्तों, अभी वॉच टाइम गेन नहीं कर पाता है, इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों से निवेदन है इसे ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों हम फिर लेकर आते हैं एक नए वीडियो के साथ ताबड़तोड़, तब तक दोस्तों आप इसको सुनते रहिए।